आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। कांग्रेस की ओर से भी लगातार रणनीति बनाई जा रही है। दिल्ली दौरा भी किया जा रहा है कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन करेगी और ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करेगी। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता सुखदेव भगत। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से कमर कस ली है। कांग्रेस की भी ओर से कई तैयारियां जो है मुकम्मल की जा रही है। क्या कुछ है, किस तरीके से आप लोग इस बार लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा और किस तरीके से तैयारियां हैं? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब से मोदी जी की सरकार आई है, लगातार मैं समझता हूं कि उन्होंने झूठ बोलने में पीएचडी हासिल की है। और जनता हर जगह पे मैं समझता हूं कि वो चाहे रोजगार के मुद्दे हो, महंगाई के मुद्दे हो, कृषकों के मुद्दे, और सबसे बड़ी बात है जो सामाजिक ताना बाना, सोशल फैब्रिक, उसको उन्होंने तार तार कर रखा है। और उसके अलावा एक जो फैनेटिज्म की ओर के पूरे देश को उन्होंने ले जाकर रखा है, तो जनता त्रस्त है। और मैं समझता हूं कि चुनाव तो एक प्रक्रिया है परीक्षा देने का, लेकिन कहीं न कहीं संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और आपने देखा राहुल गांधी जिस प्रकार भारत जोड़ो न्याय यात्रा फेज 2 वो कर रहे हैं, तो यो हम इन चीज़ों को समझते हैं कि जरूर चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे साथ साथ देश बचाने के, लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने की प्रक्रिया में हम कहीं न कहीं एक बड़े सहभागी की भूमिका में हम हैं। अच्छा, आपने न्याय यात्रा का जिक्र किया। राहुल गांधी की ओर से न्याय यात्रा फेज 2 की शुरुआत हुई है। क्या लगता है 2024 में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या लगता है? मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं, बड़ा आश्चर्य, राहुल जी बहुत कंस्ट्रक्टिव और रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जब मैं इसलिए कोई छोटा सा उदाहरण मैं देख रहा हूँ, बहुत कोई देखेगा जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, वो मैं समझता हूँ आधे घंटे में उसका असर नजर आता है। लेकिन अगर दूध, दही, मट्ठे, अगर आप इस तरह का चीजें आप लेंगे तो वो काफी टाइम टेकिंग है। तो रचनात्मक चीजें हैं वो टाइम टेकिंग होती है। राहुल गांधी जी, मैंने कहा था, ये चुनावी यात्रा नहीं है। राहुल जी, कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट किया है, ये एक लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है उनसे है। मैंने कहा कि लोकतांत्रिक पद्धतियों को, लोकतांत्रिक परंपराओं को, संविधान को और पूरे देश को बचाने का एक, ये मैं समझता हूँ कि यात्रा है। और ये हम कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कि जब हमने इंडिया गठ बनाया, अलायंस जब हमने किया, तो उस पर वो बहुत तरह की टिप्पणी आई है। और ये कह सकते हैं कि यहाँ आज भी अगर मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, अगर 3 राज्यों का जो चुनाव हुआ तो बहुत लोगों ने कहा कि कांग्रेस तो 3 राज्यों में आया ही नहीं है इस प्रकार। लेकिन एक मैं बता दूं, अगर वोट के आप प्रतिशत देखें तो 10 लाख उनसे मेरे ज्यादा वोट आए। कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रति गांधी जी की जो विचारधारा है, सेकुलरिज्म की विचारधारा, संविधान बचाने की जो विचारधारा है, उसके प्रति लोग आज भी हमारे समर्पित हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो संघर्ष है, वो संघर्ष एक आने वाले समय में एक सुखद परिणाम जरूर हमें मिलेगा। देखिए, बैठकों का दौर तो जरूर चल रहा है। हाल ही में दिल्ली में बैठक रखी गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई शिष्टमंडल जो है दिल्ली गए हुए थे, कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा नहीं हुई है। आप लोगों का दावा है 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जेएमएम का दावा है 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कुछ सहमति बनी है इसको देखिए, लेकर? मैं आपको बता दूं, और ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, और आपसी समन्वय और सहमति से हम सारी चीज़ों को कर लेंगे। और इसके लिए एक हमारी कमेटी बनी है, दिल्ली में हमारी कमेटी कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक जी की कमेटी बनी है। यहाँ हमारे आदरणीय राजेश ठाकुर जी, आदरणीय सेल्फी लीडर हैं, ये कमेटी में हमारे हमारे प्रभारी जी। एक प्रथम चरण की बातें हो चुकी है, और मैं समझता हूँ कि एक अघोषित, चाहे लोकसभा और विधानसभा में हमारा क्या, किस प्रकार के हमारे समीकरण होंगे। और महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें रोकना है, हमें जीतना है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि दोनों की ओर से सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं है कि अगर हम छोटी छोटी बातें भी देखो रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर हम बहुत छोटी सी चीज, मैंने कहा कि अगर आप सब्जी भी लेने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं, और हर पार्टी का एक दायित्व बनता है, वो सोचते हैं अपने तरीके से कि भाई हमें लायंस शेयर हमें मिले। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई अजूबा भी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ एक अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है, हमारी सरकार यहाँ पे है, दोनों हम लोग बात करेंगे। और आपको एक नहीं लगता राज्य में 14 ही लोकसभा सीट है, आप ही लोग 16 बोल रहे हैं, वामदल भी है, तो कैसे इसको नहीं, नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, नहीं, कीजिएगा? देखिए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच, मैं समझता हूँ एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच हमारा है कि हमारी कहाँ पे हम मजबूत स्थिति में हैं, कहाँ पे हम जीत सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ अतीत भी देखी जाती है कि हम कहाँ, हमारा बैकग्राउंड क्या रहा है, उन चीज़ों को देखते मैं समझता हूँ इसमें कोई इशू नहीं है। ये हम बहुत आसानी से एक आपसी सहमति से इसका हम लोग निर्णय ले लेंगे। हाँ, चलिए, झारखंड की हेमंत सरकार के कुछ कामकाज को लेकर बातचीत करते हैं। पारा शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, इनकी जो समस्या है वो दूर होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिलना नहीं चाहते, तो क्या आप लोगों की रणनीति है? नहीं, पहले तो मैं बता दूं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मिलना नहीं चाहते हैं,
तो आपने देखा होगा बहुत सारे मसले हैं जो काफ़ी लंबित है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उनका सबका निष्पादन किया है। और ये भी मैं जरूर कहना चाहूँ, आज भी हमारे पारे शिक्षक हैं जो कि सुदूर क्षेत्रों और विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर हमारे गरीब बच्चे हैं, उन क्षेत्रों में इन्होंने काफ़ी अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, इससे दो राय नहीं है। और एक जरूर हम थोड़ा भाग्यशाली हम लोग रहे हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का असामयिक उनकी निधन जो हो गई है, तो बहुत सारे जो हम लोग ले आए थे, चैनलाइज कर लिए थे, उसमें थोड़ा ब्रेक लग गया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये विभाग जो है, इसकी गंभीरता की, इसकी संवेदनशीलता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा, स्वयं अपने पास रखा है। ये अलग बात है कि जो बीच में कुछ न कुछ जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार मानसिक रूप से जिस प्रकार प्रताड़ित करने का, चुनी हुई सरकार को प्रताड़ित करने का प्रयास किया, कहीं न कहीं हमारे विकास कार्य उसमें बाधित हुआ। और उसमें निश्चित रूप से हमारे पारे शिक्षक हैं और लोग भी हैं, वो उनके जो कार्य हैं वो कहीं बाधित हुआ। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, मैं इनसे शिक्षकों से मैं बातें हो रही थी बहुत स्पष्टता से, अगर जो आकलन परीक्षा की बात करिए, और लगभग 5,000 हमारे पारे शिक्षक इससे कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं, और उसमें 5 से 7 क्वेश्चंस हमारे गलत हैं, और ये गलत है और एक स्पष्ट भी हो गया है। अगर जैक ने गलत प्रश्न किया है, गलत जवाब, मैं कहा सही प्रश्न का गलत जवाब हो सकता है, लेकिन गलत प्रश्न का सही जवाब कैसे होगा? ये सिंपल सी बात है। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जैक के लोग जो हैं वो बैठ गए, नौकरी उन्हें मिल गई है, लेकिन ये जो संघर्ष कर रहे हैं, इनका भी भरण पोषण करना होता है, इनके भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें मैंने कहा कल्याणकारी राज्य है, उनको समझना चाहिए, और ये नहीं कि वो बोल दे कि नहीं विभाग हमें दें, विभाग कहें कि हम जैक में जाएं, ऐसा नहीं। क्या पारा शिक्षकों के साथ सुखदेव भगत खड़े हैं? पारा शिक्षक, मैंने केवल सुखदेव भगत नहीं, हमारी सरकार भी खड़ी है। हमारी सरकार कांग्रेस जेएमएम के नेतृत्व में जो सरकार है, वो हम कांग्रेस के जेएमएम और कांग्रेस राजद की जो सरकार है, वो इनके साथ खड़ी है, और संवेदनशीलता के साथ। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे मठाधीश लोग हैं, कुछ ऐसे आज भी पदाधिकारी हैं, वो जब बैठ जाते हैं, जब सत्ता में जब आ जाते हैं अपने, उनके जो मैं समझता हूँ क्वालिफाई कर जाने के बाद, तो उनमें एरोगेंसी आ जाती है। सुखदेव जी, सड़कों पर युवा भी आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस बात को कर रहा हूँ कि युवा हो और चाहे जो संघर्षरत है, वो हर लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं। और आज ये मैं कहना चाहूंगा, हमारा ये विनम्रता से मैं स्वीकार करता हूँ कि समस्या का निदान करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है संवाद कायम होना चाहिए। उनकी क्या समझ, जब तक अगर संवाद नहीं होगा, उनकी बातें हम नहीं सुनेंगे, तब निदान की दिशा में हम कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। और निदान का जो दिशा है, मैं समझता हूँ अफसर से ज्यादा बेहतर है जो हमारे शिक्षक हैं, जो असंघर्ष कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वो बेहतर हमें रास्ते बता सकते हैं। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि हमारे फ्रेम क्या है, वो फिर हमें नौकरशाह हमें बताएंगे किस रास्ते से हम जाके इनका निदान हम कर सकते हैं। चलिए, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। आपने सुना कि कांग्रेस किस तरीके से इस बार प्रदर्शन करेगी। साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक चर्चाएं नहीं हुई है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में चीजें जो है वो स्पष्ट होगी। इसके साथ ही युवा हो चाहे पारा शिक्षक सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आपने सुना कि सुखदेव भगत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार प्रतिबद्ध है, चीजों को सरकार देख रही है, और आने वाले समय में इस दिशा में जरूर पहल की जाएगी ताकि यहाँ के लोगों को उसका फायदा मिल सके। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards for your bright future. Visit Complete Solution Institute.